मेरी बीवी की 1 लाख की भैंस है, 1 लाख में लाई थी एक पेटी में। शैम्पू लगाया इस पर जरा। हेलो, क्लिनिक प्लस शैम्पू, सनसिल्क शैम्पू। अरे मुंडी झाँक के देख रहे, कह रहा ये नारा मैं कब बनाऊँगा। तू भी नहाएगा भाई? ऐसा क्यों मालकिन गोरी है भैंस काली है? है भाई, इसका राज क्या है? मालकिन गोरी का राज क्या है? आराम आराम मार भाई, मेरे पाँव में मत मार दिया। झाड़ते क्यों है मुझको पता तेरे को? क्योंकि इसमें ना नाक में घुसती है धूल, तो इसमें जितनी धूल धक्कड़ होता है निकल जाता है। फिर मम्मी गोरी है भैंस, मम्मी की भैंस काली है। मम्मी फेरन लवली लगाती है इसलिए। फेरन लवली तो पुरानी होगी। आजकल हर बच्चों के ना ये गाल पे वाइट स्पॉट होते हैं। वो कोई बीमारी नहीं है, बहुत लोग डर जाते हैं उससे, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं। उसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें सिर्फ बॉडी लोशन लगाओ बस। बॉडी लोशन जैसे धूप में कम निकलो, धूप में जाओगे तो बॉडी लोशन लगा के निकलो, तो आपने आप जैसे एज बढ़ती होती है ना, वो अपने आप वाइट स्पॉट खत्म हो जाते हैं। आजकल एक कॉमन सी बात है, सबके बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि वाइट स्पॉट बनते हैं। कोई कहता है कि बीमारी है, कोई कहता है कि वो है फंगस है। कुछ नहीं है, फंगस कुछ नहीं है। मुझे कब से फंगस लग गए? फंगस अलग होता है और ये कोई बीमारी नहीं है। ये एज के साथ साथ ये आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अभी मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। हेलो दोस्त, थोड़ी देर में फूंक करेगा पर करते यार गुज्जू 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 गुज्जू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी दिन के 12 बजे देखो भाई, भैंस की नहलाई कर रही है, नहलाई धुलाई पुताई है। भैंस को हम रोज़ नहलाते अपनी कल्लो भैंस को। मेरी बीवी की 1 लाख की भैंस है, 1 लाख में लाई थी एक पेटी में। मेरे पे कहाँ डाल पानी है, दिमाग से ये तेरा भैंस हो क्या मैं हैं? बस शैम्पू लगाया इस पर जरा। हेलो, क्लिनिक प्लस शैम्पू, सनसिल्क शैम्पू। अरे मुंडी झाँक के देख रहे, कह रहा ये नारा मैं कब बनाऊँगा। तू भी नहाएगा भाई? कल्ले भैंस को रोज़ नहलाना पड़ता है, नहीं तो और काली हो जाती है। ऐसा क्यों मालकिन गोरी है भैंस काली है? है भाई, इसका राज क्या है? मालकिन गोरी का राज क्या है? ये हमने लाई की फसल डाली हुई सुखाने के लिए। लाई की फसल लाए थे हम। ये राई सरसों की फसल जैसी होती है, इसमें बारीक सरसों के बीज निकलते हैं, फिर भी यूज़ दैट सीड्स। मालकिन गोरी और भैंस काली क्यों है भाई बता? अब मेरी बोतल देख कहाँ फेंक रही है इसमें। ये लाई की फसल है गाइस, ये देखो लाई की फसल। इसमें ये सरसों की फसल जैसी होती है, सरसों जैसे बीज निकलते हैं इस पर। फिर उस बीज का हम तड़का मारने में, तेल निकालने में यूज़ करते हैं। तेल भी निकलता है इसका, सरसों जैसा तेल। इस बार हमारी काफ़ी अच्छी फसल हुई है लाई की। बता भाई, राज बता जरा, मालकिन गोरी है भैंस काली की। बात घुमा रही है, बता नहीं रही लेकिन बता भाई। अरे आप ना बात पानी नीचे भाई, झाड़ू मारने की जरूरत नहीं। पहले राज तो बता, मालकिन गोरी है भैंस काली का है? हेलो, मालकिन गोरी कैसी है? भैंस का बिस्तर लग गया गाइस। मुझे लगा डंडी लगी, मेरे को मार नहीं आ रही है? मैं तो डर गया। आओ माओ चाओ। ये लकड़ी को हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं गाइस। जो भैंस लकड़ी खाती है ना, जो बच जाती है उसको हम फिर सुखा के फिर जलाते हैं। ढंग से पकड़ भाई, थोड़ा करके ले आते, जरूरी एक ही बार में ले आने हैं। दिन का मौसम देखो गाइस, अभी 12 बजे का, बहुत ही औसम मौसम। धुंध छाई हुई है क्योंकि आजकल जंगलों में आग लगी हुई है। आज पानी भी कम आ रहा है, क्या बात हैगी। पानी तो थोड़ा आ रहा है, पानी थोड़ा। गाय भैंस को खिलाने से पहले हम इसको झाड़ते हैं। यह है रागी की फसल की टहनी। कितनी धूल उड़ रही है इसमें। आराम मार भाई, मेरे पाँव में मत मार दिया।
झाड़ते क्यों हम इसको, पता तेरे को? झाड़ते क्यों हम इसको, क्या बानों का कहना बता? हेलो, हाँ इसमें हीक होती है, नाक पे घुस जाती नहीं तो धूल, पता तेरे को? हैं? क्योंकि इसमें ना नाक में घुसती है धूल, तो इसमें जितनी धूल धक्कड़ होता है वो निकल जाता है फिर। 15 बानों खाली करे क्या बोलती? मैंने बताया नहीं कि तो गोरिया भैंस काली क्यों है? सोनी जी बा भाई अब बात बन लोग पूछ रहे थे सवाल। क्योंकि मम्मी ले डाली फैलम लवली मम्मी गोरी है, भैंस मम्मी की भैंस काली है। मम्मी फेरन लवली लगाती है इसलिए, फेरन लवली तो पुरानी होगी। ये तो आजा धूल धूल आ रही वहाँ से। तो नहीं है क्या आज? अभी लग रही तो भी गोरी आज। क्रीम लगाई तूने फेस पे? लगाई मैंने सनस्क्रीन। ठीक ही नहीं हो रहा है, इसके गाल पे वाइट स्पॉट हो रहे हैं। ठीक ही नहीं हो रहा है। नहीं हो जाएंगे धीरे धीरे। आजकल हर बच्चों के ना ये गाल पे वाइट स्पॉट होते हैं। वो कोई बीमारी नहीं है, बहुत लोग डर जाते हैं उससे, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं। उसमें कुछ नहीं करना आपको, उसमें सिर्फ बॉडी लोशन लगाओ बस। बॉडी लोशन जैसे धूप में कम निकलो, धूप में जाओगे तो बॉडी लोशन लगा के निकलो, तो आपने आप जैसे एज बढ़ती होती है ना वो अपना वाइट स्पॉट खत्म हो जाते हैं। आजकल एक कॉमन सी बात है, सबके बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि वाइट स्पॉट बनते हैं। कोई कहता है कि बीमारी है, कोई कहता है कि वो है फंगस है। कुछ नहीं है, फंगस कुछ नहीं है। मुंह में कब से फंगस होने लग गए? फंगस अलग होता है और ये कोई बीमारी नहीं है। ये एज के साथ साथ ये आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन इस पर ध्यान ये रखना है कि हमेशा बॉडी लोशन लगाओ, सनस्क्रीन। धूप में कम निकलो, जब धूप में निकलो तो बॉडी लोशन लगा के निकलो, तो उससे ये धीरे धीरे जो है सही हो जाता है। अभी तो काफ़ी असर पड़ गया है, पहले तो बहुत ज़्यादा था इसको। रोज़ लगाया कर इसको, धूप जैसे ना स्कूल जाने के पहले, स्कूल से आने के बाद भी लगाओ। फिर कहता है कि विटामिन ये कमी होगी, विटामिन वो कमी होगी, कुछ चीज़ की कमी नहीं होती। वही दाल रोटी पहले भी लोग खाते थे, वही दाल रोटी आज भी खा रहे हैं। बालों में तेल क्यों लगाया तूने बाबू? अभी तो मेरा तनिष कहाँ चलेगी ना बड़ी की है। भाभी जी हम फ़ोन देख रही होगी, भाभी को वहीं भागती रहती है वो, जैसे उसको मौका मिलता है भाग जाती है भाभी के घर। थोड़ा सा पराठा बनाना है आज। लच्छा पराठा मम्मी को बोला, मम्मी बनाएगी। जैसे मुँह चलता है वैसे हाथ भी चला जाए, थोड़ा लच्छा पराठा बना ले बोल। मम्मी को बोल बनाएगी तो लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बाद में बनाएंगे यार, नहीं अभी टाइम नहीं मेरे पास। क्यों? आई डोंट हैव टाइम गाइस। एक हफ्ते से कह रही लच्छा पराठा बनाओ, लच्छा पराठा बनाओ। क्या करेगी तो लच्छा पराठा का एक ही खाएगी, ढेर हो जाएगी तो एक ही खा के। इतना मोटा पराठा बनाऊंगा लच्छा पराठा। यार बनाना है। फिर कहाँ से बनाऊँ, मैदा क्या है? अरे दुकान बंद है सारी अभी। शाम को मार्केट चलेंगे और वहाँ से इंग्रेडिएंट लाएंगे। और मैदा ही पड़ता है उसमें, और क्या पड़ता है? सूजी और बस है वो ऐसे होते जैसे पराठा होता है, बस उसके रेसे रेसे निकलते हैं बस। और क्या देखें ना यूट्यूब पे, देख लच्छा पराठा दिख जाता है, लच्छा पराठा डाल उसमें, वैसे ही होता है सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तुम्हें क्या लग रहा है टेस्टी होता है? स्वाद में वैसे ही होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। जब तो नहीं रहते बंदर आते नहीं, जैसे तो आते बंदर आते हैं घर में, ऐसे क्यों है? दोस्त मम्मी कुछ हो है मेरे ख्याल से, मम्मी की खुशबू देख के बंदर आते हैं। ठीक है, ये होते नहीं कि पहले जन्म में हनुमान के होते हैं रिश्तेदार। लेकिन इससे राज बताया नहीं गोरे होने का। अभी मैं तुम्हें अपनी वाइफ की डाइट बताऊंगा ना, दिन की, सुबह की और रात की, तुम डर जाओगे। दिन में एक कम से कम भाई साहब इतना चावल खाती है, इतना भर के थाली भर के, और सुबह कम से कम 10-12 रोटी, वो भी चाय के साथ। ऊपर को लेप के चूल्हे में चावल रखेगी, चूल्हे में चावल बनाएगी गाइस। आग कितनी लग रखी पहले? कहाँ लगी आग? उधर जंगल में लगी आग। देखो गाइस, इस तरफ लगी आग, इस तरफ ज़्यादा धुआं है ना। उधर हाँ इस तरफ तो कह रहा हूँ, इस तरफ ज़्यादा धुआं है, इस तरफ ज़्यादा लगी आग, इस तरफ तो कम है। कौन लगाता है गाइस ये आग, कौन लगाता है? जिस दिन मेरी पकड़ में आ गई ना आग लगाने वाला, उस दिन मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। कौन है वो? मुझे क्या पता है, मौका बताओ। मम्मी का कोई रिश्तेदार है वो। आज क्या बनाएंगे गाइस हम? आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा खाएंगे गाइस। लच्छा पराठा एक ही खा के ढेर हो जाएगी तू। एक ही लच्छा पराठा इतना बड़ा बनाऊंगा मैं, इतना बड़ा थाली के बराबर बनाऊंगा मैं, उसी में सो जाए लच्छा पराठे में। अभी मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। हेलो दोस्त, थोड़ी देर में फूंक करेगा।
आज ऊपर कर मुँह कर। ऊपर तो देख, ऊपर देख भाई, ऊपर। अभी ऊपर नहीं देख रहा, मारने के लिए करता है ये। इधर ऊपर करते यार। गुज्जू 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 गुज्जू। हेलो गाइस, हेलो। कहाँ गई थी तुम? हम तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने वाले थे, तन्नू गायब होगी। हैं हैं नहीं ना, हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाने वाले थे कि तनिष्का गायब होगी। पटवारी पटवारी कहाँ गई थी? बाबू ने बताया? ये भी नहीं बताया, भाभी के यहाँ गायब हो जाती है। किसने? दादी को बोल रहा है। कहाँ से लाए? हम तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने वाले थे बाबू, कि तनिष्का गायब होगी। कहाँ भाग जाती तू? वो फोन देखती तू ना? नहीं फोन देखती ना? हैं?